सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। लोकसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और यहाँ पे भाजपा तीनों प्रत्याशियों दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक निर्दल प्रत्याशी हैं जिनका चेहरा आप देखेंगे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजीव तलवार जी, चुनाव चिन्ह टाफी, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं अकेले। प्रचार पार्टियां करती हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। हमको शेर चाहिए इस देश से। तो हम तो 13 साल हो गए करीब सड़क पे बिताते हुए, तो मेरे लिए एक आम बात है। मेरे लिए युद्ध है, चुनाव नहीं। राजीव तलवार जी, आप आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हैं और आप हम लगातार वीडियो में देखते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो नामर्द है। आजमगढ़ ही नहीं, पूरी दुनिया नामर्द है, जानवर है, गधा है। पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर आप राजीव तलवार को नहीं समझ पाए, सुकरात को नहीं समझ पाए, विवेकानंद को नहीं समझ पाए, तो पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा। और जब तक ईसा मसीह जिंदा थे, मोहम्मद साहब जिंदा थे, सुकरात, भगत सिंह, विवेकानंद, जितने भी लोग दुनिया में आए जिन्होंने इतिहास बनाया, जीते जी, ये समाज कभी नहीं समझ पाया। क्योंकि ये समाज जानवर है, नामर्द है, बेशरम है, बेहया है, और जो मर्द होगा वही समझेगा। अच्छा, जब हम समझने की बात करते हैं तो शुरुआत इसकी जो है शिक्षा से होती है। आदमी शिक्षा से समझता है। आप देख रहे हैं प्राइमरी का स्तर कितना गिर गया है, जो वहाँ के टीचर हैं उनका स्तर कितना गिर गया है, वो नॉलेज ही नहीं है उनको, तो समाज कैसे सुधरेगा, समझेगा कैसे। मैंने एक बार लिखा था कि मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, मेरे बड़े भाई शिक्षक, मेरा छोटा भाई शिक्षक, मैं स्कूल चलाता ही था। 2009 में मुझे एहसास हो गया था कि भारत की धरती पर या दुनिया में कोई अध्यापक ही नहीं है। अध्यापक को क्या देना है इस समाज को, उसे मालूम नहीं। लालची है, डरपोक है, कायर है, बेशरम है। इस देश का अध्यापक विकलांग हो चुका है, और जिस देश का अध्यापक विकलांग होगा वो समाज पूरी तरह से विकलांग हो चुका है। राजीव तलवार की टाफी कौन कौन खाएगा? पूछिए, लोग टाफी खाएंगे कि नहीं? जरूर। क्यों भाई, आप लोग राजीव तलवार की टाफी खाएंगे? टाफी तो बच्चे खाएंगे ना। अच्छा, टाफी बच्चे खाएंगे और वोट हम लोग देंगे। किसको देंगे? तलवार को। तलवार पसंद है। 10 रुपए की टाफी क्या इस देश के लोगों को नहीं बांटना चाहिए? देश के हर नागरिक को 10 रुपए की टाफी पूरे देश और दुनिया में बांटनी चाहिए। और राजीव तलवार का चुनाव प्रचार पूरी दुनिया को करना चाहिए। राजीव तलवार आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं और दुनिया जो है आजमगढ़ में आएगी प्रचार प्रसार करने आपका। क्योंकि हमको तो वोट चाहिए नहीं, हमको इस देश और दुनिया से मर्द चाहिए। तो हो सकता है उसी में से मेरी आवाज़ मर्दों तक पहुंच जाए। जितनी जल्दी मर्द मिल जाएंगे, मैं अपना युद्ध शुरू कर दूंगा। राजीव तलवार का भगत सिंह कब पैदा होगा? राजीव तलवार भगत सिंह बन पाया है कि नहीं, ये आप लोगों को समझना होगा। मुझे लगता है कि मैं 1% भगत सिंह बन चुका हूँ और हजारों भगत सिंह पैदा करूँगा। और ये देखिए निरहुआ का प्रचार हो रहा है, और इस तरह देखिए ये निरहुआ का प्रचार हो रहा है। दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार हो रहा है, और ये वाहन है, वाहन के जरिए दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार हो रहा है। और ये राजीव तलवार जी भी आ गए। राजीव तलवार पैदल चल रहा है, दिनेश लाल टेम्पो से चल रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ने का तरीका राजीव तलवार की तरह होना चाहिए या निरहुआ भाजपा सपा की तरह होना चाहिए। आइए पूछते हैं जरा इनसे। क्यों भाई साहब, इधर हम बात करते हैं। ये एक मिनट, चुनाव लड़ने का तरीका किसका अच्छा है, राजीव तलवार का या बसपा भाजपा या पार्टियों का? किसका तरीका बढ़िया है? भाई राजीव भाई तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे बहुत पुराने आदमी हैं। चुनाव लड़ने का तरीका बताइए। भाई चुनाव को ऐसे लड़ता, चुनाव तो यही लड़ रहे हैं। देखा जाए तो सब तो चुनाव ऐसे ही लड़ता है, प्रचार करके गा के। अच्छा, चुनाव कौन बढ़िया लड़ रहा है? राजीव तलवार बढ़िया लड़ रहे हैं या निरहुआ या धर्मेंद्र? राजीव तलवार से बढ़िया कौन है? आप देखिए, से लड़ते हैं चुनाव, ये खुद से लड़ रहे हैं चुनाव। ये देखिए, ये हम युवा हैं, एक युवा, हम युवाओं से बात करते हैं। क्यों चुनाव लड़ने का तरीका किसका बढ़िया है? सर सही मायने में तो राजीव तलवार सर का हम लोग बराबर देखते रहते हैं। खुद अकेले से चुनाव लड़ते हैं, ये खुद से लड़ते हैं। सपोर्ट करेंगे? हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। राजीव तलवार का सपोर्ट करेंगे, प्रचार करेंगे? सर सपोर्ट है, प्रचार तो सर खुद अकेले काफ़ी है सर। ये देखिए, ये जो नवयुवा देश का भविष्य है, ये हम बात करते हैं इससे। ये देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है क्या नाम है आपका? विवेक सिंह।
तलवार का सपोर्ट करेंगे? करेंगे, एकदम करेंगे। अच्छा, चुनाव करने का तरीका किसका बढ़िया है? तलवार का बढ़िया है या जो है? सबसे अनोखा तरीका है इनका। किसका? यही तलवार साहब का सबसे अनोखा तरीका। हाँ, मतलब ऐसा तरीका आज तक जिंदगी में हम लोग कभी देखे नहीं है। ये कैंडिडेट कैसे रहेंगे आप लोग के लिए? अब कैंडिडेट तो अच्छे हैं, आगे देखिए अब जनता क्या करता है। और देखिए हम जहाँ पे हैं, देखा गया राजू तलवार का जो प्रचार हो रहा है, दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो है प्रचार वो शांत हो गया है। अगर हम इस तरफ देखें और ये राजू तलवार लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे? राजीव तलवार गलत है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लिखिए, और अगर सही है तो पूरी दुनिया को बताइए। मैं अगला चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 29 जून से पहले नामांकन करना है। मेरे लिए युद्ध है, और इस युद्ध में आप लोग भगवान बनिए, राम बनिए, कृष्ण बनिए, मोहम्मद साहब बनिए। भारत की धरती पर चमत्कार होगा। राजीव तलवार गाली क्यों देते हैं अपने वीडियोज में? आप बताइए, इस दुनिया में इकलौता आदमी हूँ जो गाली देता हूँ? नहीं, आप तो वीडियोज में गाली देते हैं। दुनिया में मैं इकलौता आदमी हूँ जो गाली देता हूँ? ऐसा नहीं है, लेकिन आप लेकिन होगी क्या? उसी गाली को तो हमने हथियार बना लिया है। ये गाली नहीं, हथियार है। अच्छा, गाली राजीव तलवार के हथियार बना लिया भाई। ये हथियार कहाँ तक सही और सटीक साबित हो रहा है? अरे इसी हथियार की बदौलत मैं पूरी दुनिया में पहुंच गया। इसी हथियार ने मुझे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। चमत्कार करूंगा इस हथियार से। कंफर्म है? एकदम। मौत के अलावा राजीव तलवार को कोई नहीं रोक सकता। प्रयास जारी है? प्रयास जारी है, जब तक जिंदा रहूंगा। जी, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, सोचिए अगर राजू तलवार यहाँ से सांसद जीतते हैं और पार्लियामेंट में बैठेंगे, दहाड़ देंगे, एकदम दहाड़ देंगे। बिल्कुल दहाड़ेंगे। एक एक काम करवाएंगे, मर्द आदमी है, और टाफिया भी खिलाएंगे। अच्छा, सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं राजीव तलवार के ये सपोर्टर जो है बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। क्या नाम भाई साहब? राजन गौर। प्रचार करने का तरीका किसका बढ़िया है? राजीव गांधी का है। किसका? राजीव गांधी का। राजीव गांधी का प्रचार करने का है। राजू तलवार का। राजीव तलवार का है। बाकी सब बेकार आदमी है। क्या कह रहे हैं? बाकी सब बेकार है, सब यही ठीक है। राजीव गांधी, राजीव तलवार ठीक है। देखिए, जनता हम है, जनता आजमगढ़ में जहाँ पे खड़े हैं, ये चौक के पास है, और जनता आजमगढ़ में कह रही है राजीव तलवार ठीक है। राजीव तलवार कहाँ तक ठीक और सटीक रहेंगे, ये तो जब चुनाव का नतीजा आएगा तब कंफर्म होगा। ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ना जरूरी है। कोई लड़ेगा तो कोई जीतेगा ही, और ऐसा नहीं कि जीतने वाला ही सुपर हिट होता है। हारने वाले खिलाड़ी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया जरूर करते हैं, और हारने वाले इतिहास बनाते हैं। राजीव तलवार ने इनके कहने का साफ तौर से तात्पर्य है, चुनाव जो लड़ते हैं, कुछ लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन राजीव तलवार चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं। ऐसा है क्या? एकदम एकदम। हारूंगा फिर लड़ूंगा, हारूंगा फिर लड़ूंगा, गिरूंगा फिर खड़ा हो जाऊंगा, और एक दिन हो सकता है, और नहीं भी पाया तो कोई दिक्कत नहीं। 35 साल की उम्र में मैं सब कुछ पा चुका हूँ। अब अगर कुछ नहीं भी पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने में मज़ा आता है। आपने देखा हम आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में हमारे साथ राजीव तलवार हैं जो लगातार अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जनता को इनका प्रचार और प्रसार करने का तरीका बेहद अलग और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आजमगढ़ से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश।